जय हिंद, जोहार का मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का घाटशिला जो सीट है, उस सीट पर बाई इलेक्शन होने वाली है और बाई इलेक्शन का तारीख का भी ऐलान कर दिया गया, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान किया गया। उसी के संग संग जो है कि भाई कि झारखंड का एकमात्र जो है कि भाई सीट है घाटशिला, जहां पर बाई इलेक्शन होना है, उसकी तारीख की ऐलान कर दी गई है। तो भाई तारीख जो है वो है 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 14 नवंबर को जो है कि भाई नतीजा आएगा उस रिजल्ट का। अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन कौन से दल जो है कि भाई घाटशिला उपचुनाव लड़ने वाली है। तो आज सारी बात जो है कि विस्तार रूप से करेंगे और पिछले चुनाव यानी कि 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय का समीकरण क्या था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी दल है जो घाटशिला जो बाय इलेक्शन होने वाली है उसमें जो है कि भाई अपना कैंडिडेट देगी। देखिए एक बात तो तय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो अपना प्रत्याशी उतारेगी घाटशिला बाय इलेक्शन में, ये तय है। बीजेपी भी जो है कि अपना प्रत्याशी उतारेगी, ये तय है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई क्या जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना कैंडिडेट घाटशिला का उपचुनाव में उतारेगी या नहीं उतारेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी कौन है। तो दरअसल बात को एक बात समझिए भाई, पिछले जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त में रामदास सोरेन जो है कि भाई काफी बड़ी मत से जो है कि वो जीते थे घाटशिला का चुनाव। उसमें जो है लगभग 93-94 हजार वो वोट लाए थे। उसके बाद जो है कि वो जीते और जीतने के बाद हेमंत का कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाले। लेकिन आगे होता क्या है कि आगे कहा यह जाता है कि भाई कि अपने बाथरूम में वो गिरते, गिरने के बाद उनका ब्रेन हैमरेज कर जाता, दिल्ली में इलाज चलता, उसके बाद वो जो है कि भाई दुनिया से अलविदा कह देते हैं। अब वो सीट वैकेंट हो गया। अब उस सीट में भाई चुनाव होना, तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। तो ये बात तो तय है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक फॉर्मूला हमेशा रहा है कि जहां भी बाई इलेक्शन हुआ है वहां पर पहले जो है कि चुनाव से पहले ही जो है कि मंत्री बना दिया जाता है और फिर उस विधानसभा में जाके इस बात को कहा जाता है कि आप विधायक चुनना पसंद करेंगे या फिर आप मंत्री चुनना पसंद करेंगे। इस तरीके का आप लोग देखे भी, जैसे मधुपुर, जहां पर हफीजुल अंसारी जो है कि भाई उनके फादर का देहांत होने के बाद इसी तरीके से हुआ था, उनको पहले मंत्री बना दिया गया, उसके बाद चुनाव में चुनाव हुआ। उसी तरीके से आप डुमरी भी देख सकते हैं। डुमरी में जो है कि टाइगर जगन्नाथ महतो का जब देहांत होता तो उनकी जो पत्नी है बेबी महतो, उनको जो है कि भाई मंत्री बना दिया गया। लेकिन घाटशिला में ऐसा नहीं हुआ। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री का देहांत होने के बाद उनके बेटे को जो है कि भाई मंत्री नहीं बनाया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये भी तो बहुत बड़ी सवाल है ना। तो सवाल इसमें यह दिखता है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, ये बनाना चाह रही थी लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि इसी दौरान में जो है कि भाई दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी देहांत हुआ। सरकार थोड़ा सा जो है कि व्यस्त बहुत ज्यादा रही, इसकी वजह से जो है कि भाई मंत्री नहीं बना पाए। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर चुनाव जो है कि भाई जेएमएम का कैंडिडेट यानी कि रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन अगर जीतता है तो भाई वो मंत्री बनेगा। अब ये बात तो तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन जो है कि भाई कैंडिडेट होंगे यानी कि इंडिया गठबंधन से। और एनडीए गठबंधन दैट मींस यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, तो बीजेपी का कैंडिडेट चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा बाबूलाल सोरेन जो है कि कैंडिडेट होगा। क्योंकि बाबूलाल सोरेन जो है पिछले टाइम में सेकंड नंबर पे रहे थे, यानी कि रामदास सोरेन जो है कि भाई 98,000, हम तो 93,000-94,000 कहते हैं, 98,000 वोट लाए थे और बाबूलाल सोरेन जो है कि 75,910 वोट लाए थे। अब ये है कि इतना डिस्टेंस से और इतना मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। तो बाबूलाल सोरेन पे यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर से जो है भरोसा करेगी या फिर और कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोड़ के चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन किए होंगे तो उनका बात होगा कि मेरा बेटा को भी कहीं ना कहीं आपको सेट करना है। और बीजेपी टिकट भी दी घाटशिला से, लेकिन घाटशिला का उस वक्त में वो हार गए। लेकिन दौर अब ऐसा है कि भाई बाय इलेक्शन होने वाला। बाय इलेक्शन में जो है कि एक तरफ रामदास सोरेन का बेटा और एक तरफ चंपई सोरेन का बेटा। अब क्या ये सिर्फ एक दूसरे में एनडीए और इंडिया के बीच में जो है कि टक्कर रहेगा या फिर तीसरा भी कोई जो है कि खेला बिगाड़ने के लिए आएगा? तो तीसरा अगर कोई खेला बिगाड़ने के लिए आ सकता है तो वो है जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। क्योंकि पिछले चुनाव में 2024 का चुनाव में वो सेकंड नंबर पे रही थी, सॉरी थर्ड नंबर पे रही थी। सेकंड नंबर पे तो बाबूलाल सोरेन, थर्ड नंबर पे रही थी, थर्ड नंबर पे, लेकिन बहुत ज्यादा वोट नहीं लाया गया। उनका जो कैंडिडेट थे वो थे रामदास मुर्मू। रामदास मुर्मू जो है कि 8,000 समथिंग वोट लाए थे वो, यानी कि 8,000 प्लस वोट वो लाए थे।
तो बहुत बड़ा तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तय है कि इस चुनाव में ये तो कंफर्म है कि जेएमएम का प्रत्याशी है, फिर बीजेपी का प्रत्याशी है। ये भी तय मान लीजिए आप लोग की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की भी कैंडिडेट जो है कि तय है कि वहां से चुनाव लड़ेगी। अब देखिए बात समझिएगा, एक और जो है कि बड़ा मजेदार खेला है वो है प्रदीप बालमुचु। प्रदीप बालमुचु कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे। वो भी जो है कि इच्छा जाहिर की है कि हम भी जो है कि घाटशिला का उपचुनाव लड़ेंगे। अब ये बात है कि घाटशिला का उपचुनाव वो लड़ेंगे तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे, और अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या करेगी, क्या वो भी कैंडिडेट देगी, या फिर प्रदीप बालमुचु को जो है कि भाई अपना समर्थन दे सकती है। या फिर ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में कि प्रदीप बालमुचु झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन करके और शायद झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के सैंपल से इलेक्शन लड़े, बाय इलेक्शन लड़े, हो सकता है ये भी। अगर इस तरीके से होता है, अगर इस तरीके से होता है कि भाई प्रदीप बालमुचु झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सैंपल पर इलेक्शन ज्वाइन करके सैंपल पर इलेक्शन लड़े, तो एक बात तो तय है कि कहा फिर कुछ नहीं जा सकता है, दम तय है। अगर कोई आप फिर इस बात को कहेगा कि रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन जो है कि चुनाव निकाल लेगा, या फिर चंपई सोरेन का बेटा जो है कि बाबूलाल सोरेन चुनाव निकाल लेगा, ऐसा फिर कुछ नहीं है। फिर कुछ भी हो सकता है। अगर प्रदीप बालमुचु झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थाम के और घाटशिला का उपचुनाव यानी कि कैंची छाप पे लड़ जाए, तो फिर नहीं कुछ कहा जा सकता। या फिर अगर प्रदीप बालमुचु ज्वाइन नहीं करता है तो क्या जयराम महतो जो पिछले बार जिस कैंडिडेट को वो टिकट दिए थे यानी कि रामदास मुर्मू, उसी को वो टिकट देंगे, क्योंकि बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे वो पिछले टाइम में 2024 में 8,000 प्लस कुछ वोट लाए थे। तो या फिर जो है कि जयराम महतो कैंडिडेट को बदलेंगे और बदल के कुछ बड़ा जो है कि खेला करेंगे। क्योंकि देखिए जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि हर वर्ग हर समुदाय का जो है कि मुद्दा सदन के पटल पे सड़क पे जो है कि उठाते आए हैं, झारखंड की झारखंडियत की बात, आदिवासी की आदिवासियत की बात, वो सारी बात जो है कि भाई आज के टाइम में जयराम महतो का फैन फॉलोइंग भाई युवाओं में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और युवाओं का एक ख्वाहिश है कि भाई जयराम महतो झारखंड का सीएम बने और झारखंड के लिए कुछ बेहतरी कर सके। तो क्या ये हो सकता है कि भाई घाटशिला, देखिए एक बात तो है कि घाटशिला जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो एसटी है, यानी कि एसटी रिजर्व है। अब एसटी रिजर्व है तो एक बात तो तय है कि भाई आपको जिसको भी कैंडिडेट जो भी पार्टी बनाएगी भाई एसटी से ही होगा, यानी कि आदिवासी समुदाय से होगा। अब आदिवासी समुदाय से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर प्रदीप बालमुचु को अगर अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए तो ये तय है कि भाई अगला जो सत्र होगा यानी कि शीतकालीन सत्र, उस सत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक और विधायक जो है कि आपको असेंबली में दिख सकते हैं। अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रदीप बालमुचु को अपने खेमे में लाके और बाई इलेक्शन जो है कि भाई वो लड़वा दे वहां से, तो खेला हो जाएगा। अब होता है क्या, ये तो बड़ा अहम बात है। चुनाव का वक्त है तो चुनाव की तारीख आप लोग को बता दिया गया। चुनाव की तारीख जो है जिस दिन मतदान होगी 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को जो है भाई नतीजा आएगी। और यही जो है कि 14 नवंबर का नतीजा जो है कि भाई बिहार का भी इलेक्शन में है, बिहार का इलेक्शन में भी 14 नवंबर को जो है नतीजा आने वाला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तो जो है कि पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी राज्य पे अपनी पैनी नजर बना के रखना भी हमारा जो है कि भाई काम है। तो ये भी देखना कि बिहार का इलेक्शन में क्या होता है, बिहार में कौन जो है कि भाई इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन या तीसरा कोई मोर्चा जो है कि खड़ा होकर वहां पर क्या करेगी, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन हमारी जो नजर पैनी नजर रहेगी वो रहेगी घाटशिला उपचुनाव पे, क्योंकि घाटशिला में काफी मजेदार जो है कि देखने वाला है। क्योंकि दोनों भाई दोनों पुत्र है, एक रामदास सोरेन का पुत्र और एक जो है रामदास सोरेन मतलब स्वर्गीय रामदास सोरेन का पुत्र, और दूसरा चंपई सोरेन का पुत्र। और एक तरफ अगर कहीं जयराम महतो प्रदीप बालमुचु को अपने खेमे में ला ले, बात फिर निराला हो जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या घाटशिला जो बाई इलेक्शन होने वाला है कौन बाजी मारेगा? क्या वर्तमान की सरकार घाटशिला के क्षेत्र में जाके लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि आप एक
मंत्री को चुनना पसंद करेंगे या विधायक को चुनना पसंद करेंगे? यही उनका फंडा रहेगा चुनाव में प्रचार का, या फिर और कुछ रहेगा? जो एनडीए का कैंडिडेट होंगे वो क्या है कि सरकार की नाकामी को दिखाकर जो है कि भाई वोट मांगेंगे। और अगर जयराम महतो का कैंडिडेट देते तो फिर जयराम महतो जो है कि अपना कौन सा जो है कि भाई ये बात को लेके जाएंगे, तो जयराम महतो के पास बहुत सारी बात है, वो लेके जाएंगे। अब आप लोगों से सवाल है कि आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर कौन पार्टी कितना कारगर रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।